नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी चैनल पर एक जो भाव का अधिपति 12 भाव में हो तो उसका क्या फल मिलता है, उसके भी हमने वीडियो बनाए हैं। उसमें हम चतुर्थ भाव तक पहुँचे, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के 12 भावों में अगर स्थित हो तो उसका एक सामान्य फल क्या देखने को मिलता है। और आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पंचमेश की बात करेंगे कि कुंडली का जो पंचम भाव है उसका स्वामी चाहे कोई भी प्लेनेट हो, वो कुंडली के 1 से 12 भाव में स्थित हो तो उसका एक सामान्य फल क्या मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि जो उसका फल होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट कौन सा है, उस प्लेनेट पर दूसरे प्लेनेट की ग्रहों की क्या दृष्टि प्रभाव है, या वो ग्रह दूसरे किसी ग्रह के साथ है, वो पाप कर्तरी में है नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, कौन से नक्षत्र में है। किंतु फिर भी एक सामान्य फल हम थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, वो हम ज़रूर देखेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पंचम भाव जो होता है कुंडली का वो एक सामान्यतः हम संतान, खास करके उसमें पुत्र और विद्या अभ्यास, तपश्चर्या, मंत्री पद, ये सब हम वहाँ से देखते हैं। प्रेम है, मनोरंजन है, ये सब चीज़ें हम वहाँ से देखते हैं। और ख़ास करके जो हमारे जीवन की मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं वो है संतान के वहाँ से, इसलिए उसको सुत भाव का भी कहा गया है। तो हम शुरू करते हैं कि पंचमेश अगर कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में हो तो मनुष्य विद्वान होता है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव है। जातक पुत्रवान होता है, जातक कुटिल स्वभाव का भी होता है, थोड़ा स्वार्थी भी होता है, और उसका जो मन है वो ज़्यादातर धन संग्रह में लगा रहता है। अब पंचमेश द्वितीय भाव में हो तो भी जातक अनेक पुत्रों वाला होता है, उसको संतति ज़्यादा होती है, जातक धनवान भी होता है और बड़े परिवार का पालन पोषण करने वाला भी होता है, जातक स्वाभिमानी होता है और वो लोगों में प्रिय यानी लोकप्रियता उसकी अच्छी बनी रहती है। अब पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो मनुष्य जो होता है वो अपने भाई का प्यारा होता है, भाई का दुलारा, भाई का प्यार उसको बहुत ही अच्छा मिलता है। जातक थोड़ा सा मायावी बातें करने वाला, या इधर की बात इधर उधर की बात इधर, चुगलखोर बोलते हैं ना, चुगलीखोर भी होता है, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में वो सदैव तत्पर रहने वाला भी होता है। अब पंचमेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक को बहुत ही लंबे समय तक माता का सुख प्राप्त होता है, माता का सुख अच्छा मिलता है, जातक धनवान होता है, लक्ष्मी युक्त होता है, सद्बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी चलती है, मंत्री पद उसको जीवन में प्राप्त होता है, या मिनिस्ट्री होती है, या एक अच्छा गुरु या टीचर भी देखा जा सकता है। अब पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित है, स्वग्रही हो गया तो ज़्यादा बलवान हो गया, ज़्यादा अच्छा हो गया, तो जातक के कई पुत्र होते हैं यानी पुत्रवान होता है। और ऐसा जातक का स्वभाव कभी एकदम से रुष्ट होता है तो कभी एकदम से तुष्ट होता है, यानी खुश भी होता है कभी, तो कभी एकदम से नाराज हो जाता है, बच्चों जैसा थोड़ा सा व्यवहार करने को देखा जाता है। लेकिन जातक की वाणी कठोर वाणी होती है, बोलता थोड़ा कठोर है, और जातक बुद्धिमान बहुत होता है और धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी होता है, उसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा या आस्था भी ज़्यादा देखी जाती है। अब पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में होने से क्या हो गया कि जातक कई बार अपने पुत्र को ही या अपनी संतान को ही शत्रु मान बैठता है, या उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है, या फिर उसके पुत्र के साथ उसकी अनबन रहती है, उसका विरोध हमेशा करता रहता है, या पुत्र से उसका विरोध उसको झेलना पड़ता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि वो
दूसरों के पुत्र को अपना पुत्र मानने वाला बन जाता है कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए, या फिर वो इस तरह की उसकी सोच देखी जाती है। पंचमेश जब सप्तम भाव में आ जाता है तो जातक स्वाभिमानी हो जाता है, धार्मिक विचारों वाला होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, जातक का शरीर बहुत ही मजबूत होता है, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी उसको देखी जाती है। जातक के पुत्र भी बहुत ही अच्छे संस्कारी होते हैं, जातक को पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। संतान जो होती है वो तेजस्वी भी होती है और जातक खुद भी भक्ति वाला होता है और संतान भी भक्ति मार्ग पर चलती है। यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया तो जातक को पुत्र सुख में अल्पता देखी जाती है, यानी संतान सुख की कमी होती है, या तो संतान बहुत विलंब से होते हैं या तो कई बार नहीं भी होते हैं, या दत्तक संतान लेने के योग भी बनाते हैं। जातक को खांसी या श्वास संबंधी रोग होने की संभावना बन जाती है। जातक क्रोधी स्वभाव का होता है और कई बार रासायनिक यानी केमिकल सेक्टर से वो अच्छा धन अर्जित करता हुआ देखा जाता है। अब पंचमेश नवम भाव में हो तो जातक का पुत्र होता है वो राजा समान होता है, यानी पुत्र को राजयोग प्राप्त होता है और पुत्र आने वाले समय में बड़ा होके राजा बनता है या राजा तुल्य उसको सम्मान प्राप्त होता है। व्यक्ति जो जातक खुद है वो भी एक धार्मिक वृत्ति वाला होता है, ग्रंथकार होता है, कई किताबें लिखने वाला होता है, और उसका पुत्र जो होता है वो एक तरह से कुल दीपक होता है, यानी उस पुत्र के जन्म के बाद उस परिवार का बहुत ही बढ़ोतरी होती है, यानी धन वैभव समृद्धि सुख समृद्धि बढ़ती है, यानी कुल दीपक होता है। अब पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में चला गया तो मनुष्य को जो जातक है उसको बहुत ही अच्छा राजयोग प्राप्त होता है, कोई मिनिस्ट्री प्राप्त होती है, मंत्री पद प्राप्त होता है, संतान सुख भी बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है और जातक अनेक सुख भोगने वाला होता है और जातक अपने समाज में बहुत ही प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। अब पंचमम भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो तो जातक बहुत ही विद्वान होता है, क्योंकि उसकी पंचम भाव पर सीधी दृष्टि होती है एकादश से, पंचम भाव अपने ही भाव को वो देखता है, तो जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, लोकप्रिय होता है और ग्रंथकर्ता यानी अपनी किताबें लिखने वाला होता है, बहुत पुत्रों वाला भी होता है, धनवान भी होता है, धन का सुख भी बहुत ही अच्छा प्राप्त करता है, अपने जीवन की बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति करने वाला भी देखा जाता है। लोक कल्याण के कार्य भी ये करता देखा गया है। अब पंचमेश द्वादश भाव में हो, एक 12वें भाव में, तो जातक को पुत्र या संतान का सुख फिर से कम होता है, यानी संतान सुख में कमी आती है, या तो संतान बहुत विलंब से होते हैं या नहीं होते, या अगर संतान हो जाते हैं तो वो अपने साथ रहते नहीं है, वो कहीं उनसे अलग रहते हैं, यानी संतान सुख में कमी देखी जाती है। लेकिन अगर ये पंचमेश जो है वो शुभ हो और शुभ दृष्टि युक्त हो तो जातक भक्तिमान होता है और अच्छे पुत्र वाला भी होता है और संतान सुख भी अच्छा प्राप्त करता है। और जातक स्वयं भी कई बार अपने विद्या अभ्यास के लिए विदेश, खास करके उच्च अभ्यास के लिए वो जाता है और फिर वो अभ्यास के बाद वापस, यानी अभ्यास के लिए उसको विदेश यात्रा का योग बनाता देखा गया है। तो ये था पंचमेश का 12 भाव में एक सामान्य फल। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी मेरे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, आने वाली वीडियो में हम छठे भाव के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।